जनाब डॉक्टर अमजद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि सानिहा 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ। जनाब स्पीकर साहब, चूँकि मैं चशमदीदा गवाह हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं एक लफ्ज़ भी अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह पाक मुझे 1 सेकंड भी और ज़िंदगी न दे। जनाब स्पीकर साहब, जब आईन ने हमें हक दिया है पुरअमन एहतिजाज का, हमारे लीडर और हमारी चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमें पुरअमन एहतिजाज की कॉल दी। लीडर ऑफ द हाउस अली अमीन साहब ने हमें हिदायत दी कि आप लोगों ने जाना है और पुरअमन एहतिजाज करना है। उस ज़मरे में हमने अपने इलाकों में कैंपेन चलाई कि हमने बिल्कुल पुरअमन एहतिजाज करना है और ये हमारा आईनी हक है। जनाब स्पीकर साहब, हमें पता नहीं था कि जब हम 26 नंबर चुंगी पे पहुंचे, जहां से इस्लामाबाद शुरू होता है, तो हमें ये पता नहीं था कि हम इस्लामाबाद पहुंचे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम यजीद आबाद पहुंचे हैं। जनाब स्पीकर साहब, जब वहां पे हमारे लोगों और हमारे कारकुनों के खिलाफ अंधाधुंध फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग और आंसू गैस की शिल बरसाई गई, लेकिन हमारा एहतिजाज पुरअमन था। हम आगे बढ़े, सीएम साहब की क़यादत में हम सब लोग आगे बढ़े और हमें कह दिया था कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है और डी चौक जाके अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन स्पीकर साहब, यहां भी हमसे भूल हो गई। जब हम डी चौक पहुंचे तो हमें लगा कि हम डी चौक नहीं, हम डिथ चौक पहुंच चुके हैं। यहां पे हमारी जितनी भी कारकुन है, पार्टी है, उसकी डेथ का इंतजाम हो चुका है कि उनको खत्म कराना है। हमें भी इत्तलात आ रही थी जनाब स्पीकर साहब कि यहां पे 10 बजे ऑपरेशन शुरू होगा और वो ऑपरेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की SSGs कमांडोज करेंगे और उनको स्पेशली तरबेला से 4 हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। उनके पास जनाब स्पीकर साहब स्नाइपर, LMG और इस तरह अमेरिकन वेपन्स, G3 और एक और जो मार्टर गन उसी कहते हैं, जिसमें बैक वक्त 5000 गोलियां होती है और बैक वक्त मुसलसल 5000 गोलियां बरसाती है। तो ये जितने भी अमेरिकन वेपन्स थे, ये अमेरिका ने गिफ्ट किए थे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये जितनी भी दहशतगर्द है और जहां पाकिस्तान में दहशतगर्द हो रहे हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है जनाब स्पीकर साहब कि वो वेपन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और ये ढकी छुपी बात नहीं है जनाब स्पीकर साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड सब चीजें है। मैं जनाब स्पीकर साहब, मैंने कल आपको बताया कि 8:15 पे मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा था और मैं खुद इमामत कर रहा था। फायरिंग शुरू हो गई और उसके साथ आंसू गैस की शिल बरसाई गई। जनाब स्पीकर साहब, जब मैंने सलाम फेरा तो लोगों ने शोर मचाया कि एक नमाजी को गोली लगी है। और उस नमाजी को जब मैं दुआ पढ़ रहा था तो उस नमाजी को उठाकर मोटरसाइकिल पे ले जाया गया। मैंने पहले हल्फ उठाया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता जनाब स्पीकर साहब कि वो बंदा शहीद हो चुका है या अभी तक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। लेकिन मैंने चूंकि हल्फ लिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो जनाब स्पीकर साहब, वो मंजर देखने वाला मंजर था कि जैसे हम किसी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके आए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम निहत्ती थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम इस तरह बेयार मददगार वहां पे खड़े थे और हमारे लोगों को गोलियां लग रही थी और हमारे लोग शहीद भी हो रहे थे और जख्मी भी हो रहे थे।
जनाब स्पीकर साहब, मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारे अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। लेकिन ये किस तरह मुकाबला था जनाब स्पीकर साहब कि अपने लोगों को और उस पार्टी के लोगों को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान की सालिमियत की जिम्मेदार पार्टी है, जामिन है, वो पार्टी जिसका लीडर जेल में 1.5 साल से पड़ा हुआ है, अभी भी वो दर्श देता है कि आपने डंडा भी नहीं उठाना। उन लोगों पे गोलियां बरसाई जाती है और वो बगैर बंदूक के होते हैं। मुझे पता है ये जो अपोजिशन वाली बेटी है ये खुद नहीं आई, ये लाए गए हैं। उनको 11 कोर्स से फोन ही आते हैं कि जाके हमें डिफेंड करो। ये भी कहेंगे जनाब स्पीकर साहब, ये अभी कहेंगे ना, ये स्पीचेस करेंगी, इंसानियत के खिलाफ ये स्पीचेस करेंगी, क्योंकि इनको बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं कि ये बाघ आई है।